फिर से एम्पलीफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनको हम क्या फीड करते हैं? वोल्टेजेस फीड करते हैं या करंट फीड करते हैं। इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? सिग्नल्स बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, सिग्नल्स दो वैरायटी के होते हैं। एक हो गया एनालॉगस सिग्नल, दूसरा हो गया डिजिटल सिग्नल। नाउ व्हाट इज एन एनालॉगस सिग्नल? ऐसा एक सिग्नल जिसके पास कंटिन्यूसली वैरिंग वोल्टेजेस है या कंटिन्यूसली वैरिंग करंट है। कंटिन्यूसली वैरिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉगस सिग्नल। तो ध्यान से देखना, लेट अस से इसका मिनिमम वैल्यू -5 वोल्ट है और मैक्सिमम वैल्यू +5 वोल्ट है। जब तुम इस सिग्नल को अपने सर्किट में फीड करोगे तो तुम 0 वोल्ट भी जाएगा उस सर्किट के अंदर, 0.1 भी जाएगा, 0.2 भी जाएगा, 0.3 भी जाएगा, 0.4 जाएगा। ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस रेंजिंग बिटवीन -5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में जितने सारे वैल्यूज है, सारे के सारे वैल्यूज इस सिग्नल, ये पर्टिकुलर सिग्नल कंटेन करता है। दैट इज द रीजन हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कंटिन्यूसली वैरिंग, बिकॉज इट विल कंटेन ऑल द वैल्यूज रेंजिंग बिटवीन -5 to +5। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे सिग्नल्स को हम एनालॉगस सिग्नल्स बुलाते हैं। कोई डाउट? ये जो सिग्नल है इसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप ऑफ वोल्टेजेस पॉसिबल है। आइदर इट इज 0 वोल्ट, जैसे इस रीजन में कितना वोल्टेज फीड किया तुमने? 0 वोल्ट, और हाई वोल्ट दैट इज 5 वोल्ट। सो दो ही पॉसिबल वोल्टेजेस है। आइदर सर्किट को 0 वोल्ट मिल रहा होगा, नहीं तो 5 वोल्ट मिल रहा होगा। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉगस सिग्नल। एनालॉगस सिग्नल में तुम सारे वैरायटी ऑफ वोल्टेजेस फीड करते हो, एवरीथिंग रेंजिंग बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम। उसके अंदर जितने सारे वोल्टेजेस अवेलेबल है, सारा का सारा उस सर्किट को फीड किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स में सिर्फ दो ही वैरायटीज होते हैं, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो 0 को हम लेवल 0 बोलते हैं, सॉरी 0 को हम क्या बोलते हैं? लेवल 0। एंड 5 वोल्ट को हम लेवल 1 बोलते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने 0 फीड किया है, तो तुमको क्या समझ में आया? कि 0 वोल्टेज फीड किया मैंने। अगर मैंने बोला इनपुट सिग्नल अभी 1 है, तो तुमको क्या समझ में आएगा? कि हमने 5 वोल्ट फीड किया। इज दैट क्लियर? ओके, सो ऐसे सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ ए डिजिटल सिग्नल, अगर एग्जांपल लेते हैं तो ये जो स्विच है ना, स्विच और लाइट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिजिटल सिग्नल। स्विच इज द इनपुट एंड लाइट का जलना बुझना इज द आउटपुट। समझ में आया? स्विच कैन बी ऑन और ऑफ। तो लेट अस से ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लाइट ऑन होता है तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट ऑफ होता है तो हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 2 पॉसिबल इनपुट्स एंड ओनली 2 पॉसिबल आउटपुट्स। समझ में आया? जब स्विच ऑन है इनपुट इज 1, जब लाइट चमक रहा है तब आउटपुट इज 1। समझ में आया? जब स्विच ऑफ है इनपुट इज 0, लाइट चमकेगा नहीं तब आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? डिजिटल सिग्नल्स का फंडा ये बाइनरी है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स कंटेन करता है, आइदर 0 या 1। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? उसको जो वेरी बेसिक सर्किट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल से, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर लॉजिक गेट्स? दे आर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। लॉजिक गेट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है, खत्म। बात समझ में है? तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से किया क्या जाता है? उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक इनपुट होता है और उसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक आउटपुट होता है। इज दैट क्लियर? और क्या इनपुट देने से क्या आउटपुट मिलेगा, उसका कुछ रूल होगा। रूल जैसे फंक्शन में नहीं होता, फंक्शन f(x) = x²। तो रूल ऑफ रिलेशनशिप, फंक्शन को तुम रूल ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं ना, कि x फीड करोगे तो तुमको x² मिलेगा। तो ये रूल है ना। तो वो जो डिजिटल सर्किट है, इट विल बेसिकली कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। तो सर्किट एक रूल ऑफ रिलेशनशिप फॉलो करता है। सर्किट क्या फॉलो करता है? इट फॉलोस ए रूल ऑफ रिलेशनशिप। एक इनपुट और एक आउटपुट, उनके बीच कुछ रूल होगा। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? So what are the common logic gates? Not, and, or, nor and NAND। डरो मत, सिंपल है, मैं समझा दूंगा क्या है, ठीक है? और पॉज कर, स्टार्ट करें। अच्छा,
तो सबसे पहले और गेट को लेकर डिस्कस करते हैं, एकदम सरफेस लेवल स्टडी ही है। और गेट का सिंबल ऐसा होता है, डायोड के सिंबल जैसा ही है, लेकिन आगे एक सर्कल बना दोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉट गेट, राइट। अभी नाम तो समझ में आ गया, लेकिन काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए नॉट गेट, इसको लेकर हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नॉट गेट का दो टर्मिनल से, एक इनपुट टर्मिनल, एक सो इट्स वन इनपुट टर्मिनल एंड वन आउटपुट टर्मिनल वाला डिवाइस, ठीक है। तो नॉट गेट का काम क्या है? वो हमेशा इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। इनपुट को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। मतलब तुम जो भी सिग्नल इसको फीड करोगे, आउटपुट ठीक उसका उल्टा देगा। बस ए पे जब तुमने 0 फीड किया तो बी तुमको क्या मिलेगा, और जब ए तुम 1 फीड करोगे तो बी क्या मिलेगा? सो दिस इज ए नॉट गेट, ठीक है। अभी इसी सिग्नल को तुम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म। आउटपुट वेव फॉर्म कैसा होगा? ध्यान से देखो, ये तो 1 है, जिसका आउटपुट क्या होगा? 0। ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 0 है। सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म। समझ आ रहा है? अच्छा, बस हो गया, डन। नेक्स्ट और गेट। और सुनने से क्या लगता है? आइदर ए और बी। फील तो ये आता है ना, आइदर ए और बी। तो वो जो डिवाइस सिंबल दिख रहा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन और गेट। तो दो इनपुट टर्मिनल्स हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। तो और सुनने से तुमको रहेगा आइदर ए और बी, ऐसा समझ के रखना कि आइदर ए या बी में से किसी का भी अगर इनपुट हाई होता है तो आउटपुट भी हाई होगा। ऐसे करके मतलब नाम से ही याद रख सकते हो, आइदर ए और बी। ए का हाई हो या बी का हाई हो, तब इनपुट का आउटपुट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैंने तुमको एक चीज़ बताई नहीं, बता देता हूँ। इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं, राइट। इट इज जस्ट सिंपली ए टेबल जो तुम्हारे इनपुट एंड आउटपुट के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाना चाहूँ, इसका और गेट का, ध्यान से देखना, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज आउटपुट। 0 0 0 1 सारे वेराइटीज, 1 0 1 1, ये भी 0, ये भी 0। आइदर ए और बी 1 तो 1 हो जाएगा, आइदर ए और बी 1, दोनों 1 है तो 1 हो जाएगा। बस दिस इज ए, दिस इज बी। इसका आउटपुट वेव फॉर्म कैसा तुमको बनाना है, बनाओगे, ठीक है। इसको पॉज करो, पॉज बटन बताया ना, हो गया। तो इसका 0 0 0 1 0 1 है ना। नेक्स्ट 1 1, ये भी 1 होगा। थोड़ा ऐसा बना के ऐसा। उसके बाद 0 1 1, फिर 0 0 0, फिर 1 0 1, फिर 0 1 1। समझ में? सिंपल है, टाइम पास, ठीक। पॉज कर भाई, लला मजनू इधर। लेट्स टॉक अबाउट एंड गेट, राइट। एंड गेट सुनने से क्या लगता है? ए एंड बी, मतलब दोनों को हाई होना पड़ेगा तब जाके आउटपुट। बस हो गया, डन। दिखने में ऐसा है। इसमें और गेट में डिफरेंस क्या है? और गेट में ये चीज टू कर्वी था, एंड में स्ट्रेट है, बस यही डिफरेंस। और बाकी तो दो इनपुट टर्मिनल है, दिस इज ए, दिस इज बी। एक आउटपुट है, ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल। 0 0 0 1 1 0 1 1, दोनों को हाई होना पड़ेगा। 0 0 तो एक हाई होने से नहीं चलेगा, एक हाई होने से नहीं चलेगा। बस हो गया। अगर इसका वेव फॉर्म बनाए, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, तो ध्यान से देखो, दोनों का हाई होना पड़ेगा तब हाई मिलेगा। ये भी हाई, ये भी हाई, हाई। ये लो, ये लो, ये लो, ये हाई, तो लो ही मिलेगा। हाई लो लो, हाई हाई और लो लो, बस
right? This is the output waveform, this is the waveforms of the input. Simple. Next, NAND gate, very simple. Guess करो तो, AND के बाद NOT gate लगा दिया. It is an AND gate followed by, मतलब ऐसा समझ लो कि सॉरी ऐसा गोला बनाना पड़ेगा. उसमें गोला है, इसमें गोला है, इसका मतलब कि AND gate followed by, पता है ना क्या होगा, AND gate का जो रिजल्ट है उसको उल्टा कर देना. 0 0. अच्छा मैं तुमको एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ. तो AND के लिए ना, दिस इज बेसिकली बुलियन अलजेब्रा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A इंटू B के फॉर्म में सोचना, A इंटू B. 0 0 0 इंटू 0 0 0 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1. राइट, दिस विल मेक योर लाइफ इजियर. और मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू a प्लस बी. और मैं x इक्वल टू, बिकॉज आइदर a और b. 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1. 2 नहीं बोलना, 2 एग्जिस्ट नहीं करता. 0 प्लस 0, इज दैट क्लियर? अच्छा, ऐसे केस में क्या होगा, इसमें तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x इक्वल टू ए बी बार कर देना. हाँ, तो कैसे करोगे, 0 इंटू 0 0, लेकिन पुट क्या करोगे 1, उल्टा कर देना. 0 इंटू 1 0 1, 1 इंटू 0 0 1, 1 इंटू 1 1. हो गया, वेरी सिंपल. ठीक है ना, चलो पॉज करो. इसका वेव फॉर्म नहीं बना. सो दिस इज NOR गेट, वेरी सिंपल. OR गेट फॉलोड बाय NOT गेट. NOT गेट. तो एक गोला जो दिया हुआ है ना, ये जो गोला दिया हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉट को रिप्रेजेंट करता है. गोला नॉट को रिप्रेजेंट करता है. ओवरऑल क्या है ये, NOR गेट. NOR को हम कैसे पढ़ेंगे, x इक्वल टू a प्लस बी. लेकिन जब हम यहाँ पर इनपुट पुट करेंगे, एज बिकॉज एक गोला लगा के रखा है तो उसको इन्वर्ट हो जाएगा. तो 0 प्लस 0 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 पुट करेंगे. 1 प्लस 0 1 होना चाहिए था, 0 पुट करेंगे. 1 प्लस 0 1 होना चाहिए था, 0 पुट करेंगे. 1 प्लस 1 1 होना चाहिए था, 0 पुट करेंगे. वेव फॉर्म तो बना ही पाओगे, बस हो गया. यही है तुम्हारे NCERT की बुक.